महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब हर जगह शांति थी, तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में चलते हुए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के विषय में चर्चा करी। कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और यह जानने की इच्छा जाहिर करी कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, वो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसे समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा, तुम सब वन में जाओ और वहां जो भी घटना घटित हो आकर मुझे बताना, मैं उसका प्रभाव बताऊंगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर पांचों पांडव वन की ओर चल दिए। तीनों वन में प्रवेश करते ही अलग अलग दिशा की ओर बढ़े। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने एक हाथी को देखा जिसके पास 2 सुंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर अर्जुन भी दूसरी दिशा की ओर चलते हुए अचानक किसी चीज को देखकर ठहरे। उन्होंने एक पंक्षी देखा जिसके पंखों पर शास्त्रों एवं वेदों की अर्चाएं लिखी हुई थी। यह भी आश्चर्य की बात थी। तीसरे आश्चर्य की बात यह थी कि भीम ने एक जानवर को बच्चा देते देखा। उस जानवर ने अपने उस बच्चे इतना चाटा कि वह बच्चा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। चौथा आश्चर्य यह था कि 7 कुएं थे जिनमें बिच का छोड़कर सारे कुएं ऊपर तक भरे थे, जबकि बिच वाला कुआं गहरा होते हुए भी बिल्कुल खाली था। 5वें भाई नकुल ने 5वां आश्चर्य यह देखा कि एक बड़ी शिला ऊंचे पहाड़ से लुढ़कती हुई आई तथा बहुत से विशाल वृक्षों के तनों से टकराते हुए भी वह नहीं रुकी। यहां तक कि अन्य बड़ी शिलाओं से टकराकर भी वह नहीं रुकी, पर अंत में जाकर एक छोटे से पौधे का स्पर्श पाते ही वह बड़ी शिला रुक गई। इस आश्चर्य को देखने के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए तथा उन्हें अपने उन सभी आश्चर्यों का वर्णन किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की आर्चाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो पराये धन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि जानवर अपने बच्चे को इतना चाटती है, बच्चा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। अतः तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो तथा इस मायापूर्ण दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता को गले लगाओ। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा था कि 6 कुएं तो जल से भरे थे, परंतु 7वां कुआं एकदम खाली था। कलयुग में जो व्यक्ति धनवान होगा वह अपने लड़के लड़की के विवाह में, मकान में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु वही यदि उनके पड़ोस में कोई बच्चा भूखा प्यासा होगा तो ये देखेंगे भी नहीं कि उसका पेट भरा है या नहीं। वैसे व्यसन, मौस मदिरा इत्यादि में लाखों पैसे उड़ा देंगे, परंतु किसी गरीब के आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। 5वां आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा तो उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा।